नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और न्यू जॉब अपडेट जो इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट है जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। जेईएन भर्ती जो 1075 वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बेसिक बात करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कौन कौन सी RVUN और RVPN, JVVN और AVVN और JDVVN, ये हमारी 5 कंपनियां हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट में इंजीनियर्स लेती हैं, रिक्रूट करती हैं। इंजीनियर के साथ साथ यहाँ पे केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की और रिक्रूटमेंट में है। तो चलिए अब बात करते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में कि कब लास्ट डेट होगी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन और फायर एंड सेफ्टी के। इसके साथ साथ जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है ये। तो अब साथ साथ अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन किस किस को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये कंपनीज़ हैं। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन दे रखे हैं, फील्ड क्या है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 जो लास्ट की कंपनियां वो डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती हैं। और पहली जो RVUN है, RVUN जो कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, वो किस पे काम करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। तो अब चलिए बात करते हैं आगे। वैकेंसी, डिटेल्ड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे अब हम। जो डिटेल्ड वैकेंसी क्या है, जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है कि कौन सी वैकेंसी कितनी। नॉन TSP एरियाज़ और TSP एरियाज़ में 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। TSP एरियाज़ वो कुछ एरियाज़ जो बताए गए हैं कि उनमें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए ही वैकेंसी है। और नॉन TSP एरिया जो अदर देन मतलब ट्राइबल्स के अलावा जो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए ये वैकेंसी है। तो नॉन TSP एरियाज़ के लिए देखो, RUN में 245 है टोटल, RVPN में 18 है, JVVN में 115 और JDVVN में 118। इसके साथ जनरल, OBC, MBC, SC, ST, EWS, तो इन कैटेगरीज में डिवाइड हैं। तो आप अपने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप किस में कितनी वैकेंसियाँ गिवन है। टोटल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। चलिए अब बात करते हैं TSP एरिया में। TSP एरिया में जो दी गई हैं, तो जब भी आपको ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप कौन से एरिया में पढ़ते हैं, TSP एरिया में या नॉन TSP, तो उसी में आप अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि उसी चीज़ का बेनिफिट आप ही लोग उठा सकते हैं, TSP एरिया वाले लोग, ठीक है। तो चलिए RUN में 4 हैं, RVPN में कितनी है, 19 है, AVVN में 43 है, JDVVN में 9 वैकेंसी हैं। तो ये वैकेंसी है TSP एरिया के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल भी ये मैट्रिक्स दे रखी है। टोटल वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ RVUN में ही है। मैकेनिकल वाले RVUN में ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितनी है, 245 वैकेंसी हैं। वो क्या थी, नॉन TSP की। और ये क्या है, TSP के लिए 3 वैकेंसी हैं सिर्फ। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए थोड़ी कम वैकेंसी हैं। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा दी गई हैं। RUN में कितनी है, 33 और JVVN में 5। मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं TSP एरिया में भी इस तरीके से दे रखी हैं। तो वैकेंसी की मैट्रिक्स आप अपने साथ देख सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट के, जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कम्युनिकेशन, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लोग जो इन पोस्टेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो RVN में 64 है और RVPN में 1 वैकेंसी है।
टीएसपी एरिया के लिए 3 वैकेंसी हैं। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन से। फायर सेफ्टी इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसी है 16, जिनने फायर सेफ्टी में इंजीनियरिंग कर रखी है उन लोगों के लिए। जूनियर केमिस्ट के लिए भी नॉन टीएसपी और टीएसपी में डिवाइडेड है। तो देखिए थोड़ा सा वाइड रेंज में फैला के दिया गया है कि कौन से में आप अपनी वैकेंसी आइडेंटिफाई कर सकें, इसीलिए आपको ये चीज़ दी गई है। 27 वैकेंसी हैं RVUN में, नॉन टीएस में जूनियर केमिस्ट के लिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन IT ब्रांच के लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें JVN में 30 हैं और JDVVN में 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है टीएसपी और नॉन टीएसपी में दिखाया गया है। तो अब बात करते हैं कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा हर पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर सेफ्टी, और उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कंपनीज़ का प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देनी होगी। उसके अकॉर्डिंग आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं, अगर मेरिट में आते हो तो आपको वो वैकेंसी मिल जाएगी, आप फाइनल राउंड में पहुंच जाएंगे। तो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेफरेंस के आधार पे चीज़ें होने वाली हैं कि 4 या 5 जो भी हैं, जहाँ पे भी आप कौन सी में पहले कौन सी वैकेंसी में कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हैं, RVUN में काम करना चाहते हैं या AVVN में काम करना चाहते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। अब सैलरी की बात की गई है तो लेवल 10 जूनियर इंजीनियर्स के लिए, केमिस्ट के लिए लेवल 10 है और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए भी लेवल 8 है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है पर मंथ जो आपकी सैलरी दी हुई है। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आप इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन के लोग नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, ECE को अलाउड नहीं है, ECE ब्रांच अलाउड नहीं है इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल IC, ये ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकली प्रोडक्शन ब्रांच एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल ब्रांच प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल अप्लाई कर सकता है और मैकेनिकल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सिविल के लिए, तो सिविल ही है, एक स्ट्रक्चरल एंड सिविल कंस्ट्रक्शन, तो एक ही डिग्री होती है ये, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, जहाँ पे पोस्ट हैं कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसमें कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ECE, इंस्ट्रूमेंटेशन और ECE इसमें अप्लाई कर सकता है। फायर सेफ्टी में, फायर सेफ्टी की अपनी खुद की जो फाइटिंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग होती है उस, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन जो फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट के लिए या तो केमिकल इंजीनियरिंग की हो या फिर PG पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो केमिस्ट्री में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो भी वैकेंसी हैं उनमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लोग, इसके साथ साथ जो ECE के लोग हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, ECE के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 ईयर कोई डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये जो रूल रेगुलेशन है जो
काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, तो उस जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। तो डिसक्वालीफाई किस बेसिस पे कर सकते हैं आपको? फिज़िकल फिटनेस नॉर्मल, कोई ऐसा फिटनेस नहीं चाहिए। एज लिमिट्स दे रखे हैं 43, 42, 43, 40, तो ये 43, 42 के आसपास एज लिमिट दे रखी है, इसके सभी के लिए ही है ये। अब बात करेंगे हम आगे की कुछ चीज़ों के लिए। रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। राजस्थान गवर्नमेंट जो भी रिजर्वेशन देती है वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब अगर आगे बात करें डिसेबिलिटीज़ के लिए भी जो वैकेंसीज़, जो मैट्रिक्स हमने वैकेंसीज़ की मैट्रिक्स देखी है, तो उसमें कहीं आपने देखा होगा कि जो डिसेबल पीपल्स हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनको यहाँ पे फिर कुछ फिक्स वैकेंसी की गई है। तो आपको डिसेबिलिटी किस टाइप की है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी डिसेबिलिटी में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर कि आपको एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई कब से कर सकते हैं। 24 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 तक। साइट www.energy.rajasthan.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आप 3-4 साइट्स देख रहे होंगे। RVUNL की है, JVVNL की है। तो ये सब साइट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग टाइम जो डेट है वो 24 फरवरी है और लास्ट डेट है वो क्या है 16 मार्च। तो ये याद रखने के 24 फरवरी से 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर अप्लाई ऑनलाइन एवरी कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कौन लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन एंड द सेम पोस्ट इन वन और मोर कंपनी, ओनली लेटेस्ट वैलिड completed application will be retained and the application fee paid for other previous registration will be stand forfeited। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर एक ही पोस्ट के लिए आप वन और मोर देन वन सेम पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर देते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं कैंडिडेट शुड गिव हिज और हर प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू द कंपनी एज पर हर चॉइस। नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन फॉर एनी चेंज इन द प्रेफरेंस देयर आफ्टर। तो आपको क्या करना है कि आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि मैं कौन सी कंपनी में जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेफरेंस मांगी जाएगी कंपनी में। RVUNL में जाना चाह रहे हो आप या JVVNL में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए प्रेफरेंस देनी है। और जब भी आपकी मेरिट आएगी तो उसके बेसिस पे आपको कंपनी अलॉट होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग चीज़ें चली जाएंगी कि आप कम वैकेंसी है तो उधर अप्लाई ना करें। तो जो भी वैकेंसी है ये सभी कंपनीज़ के लिए इकट्ठा अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, प्रेफरेंस आपकी हो सकती है कि आप ज़्यादा वैकेंसी वाली को पहले प्रीफर कर दें, लेकिन जब आप अगर मेरिट में होंगे तो आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा कि आप जो वैकेंसी आपने प्रेफरेंस में पहले भरी है तो वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरिट में नहीं होने के बावजूद भी रह जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं होने वाला। तो ये कोई इशू नहीं रहेगा कि आप
प्रेफरेंस या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेम पोस्ट के लिए ज़्यादा भरे, उससे कुछ फ़ायदा होगा। चलिए कुछ ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या स्कैंड चीज़ें रखनी है। तो डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे। आप साइट पे आपको मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए 2.5 लाख से ऊपर, जिन जनरल या EWS 2.5 लाख से जिसकी ऊपर इनकम है, उन लोगों के 1600। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा वसूली का काम किया है, पैसा वसूला जा रहा है आप लोगों से। तो 1600 रुपये इंक्लूडिंग GST, और 2.5 लाख से कम है, SC ST हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 200 रुपये का फ़र्क है इन लोगों से। 1400 रुपये में आपके एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। पेमेंट है 24 फरवरी से 16 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपकी हो जाने के बाद आप जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अभी कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड बोला गया है, कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे की, ठीक है। इसमें 60-40 का वेटेज है। जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड हो 60, ठीक है, जो ब्रांच से रिलेटेड हो 60, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन शैल बी कंसिस्ट 2 पार्ट, ठीक है। 60 वेटेज जो डिग्री से रिलेटेड है वो 60% वेटेज रहेगी, और 40% वेटेज रहेगी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, हिंदी जर्नल, इंग्लिश जर्नल। तो एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 जो वेटेज 40% में, उसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड कर रखे हैं। तो अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके 5 सब्जेक्ट से होने वाले हैं, और 5 में भी क्या, रीजनिंग के अगर इक्वली डिवाइड करें तो कम से कम 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आते हैं। तो GK की बात करें तो जनरल साइंस और एवरीडे साइंस और GK की बात करें तो 8 क्वेश्चन होंगे। तो हिंदी इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस है, मैथमेटिक्स को भी इम्पोर्टेंस दिया, रीजनिंग, तो 8-8 क्वेश्चंस में डिवाइड है। अगर यही 200 मार्क्स का होता है तो कहीं ना कहीं ये 16 to 17 16 क्वेश्चंस में डिवाइड हो जाएगा, ये 40 मार्क्स 40%। तो अब कुछ लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि रीजनिंग अच्छी है, मैथमेटिक्स टेक्निकली थोड़ा अच्छा रहेगा टेक्निकल स्टूडेंट्स का, तो इन लोगों को फ़ायदा होगा। इंग्लिश भी काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। हिंदी GK पार्ट को काफ़ी कम कर दिया गया है इससे, तो बेनिफिट होने वाला आप लोगों को। ये आपके अगर इसके सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में आप देख लीजिएगा, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, शेप, मिरर इमेज, क्लॉक, बेसिक चीज़ें। मैथमेटिक्स 12th तक मैथमेटिक्स, इसमें आपका इंटीग्रेशन भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन, 12th मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, ठीक है। मैथमेटिक्स में लॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, मींस एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। GK में नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सन, प्लेस। देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे करंट इवन इंक्लूडिंग इशू द स्टेट, मींस करंट अफेयर आएगी वो राजस्थान की आएगी। बाकी अगर GK की बात करें तो ऑल ओवर द इंडिया की डिस्कस की गई। तो ये एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के। हिंदी मीडियम, हिंदी ग्रामर, 10th लेवल के जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें डिस्कस
करी जाएंगी, तो इसके भी 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। इंग्लिश भी ग्रामर के वेटेज से देख सकते हैं आप। तो एक अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है। यही सेम पैटर्न बाकी जूनियर केमिस्ट के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए अब बात करें, ये हर जो भी यहाँ पे पोस्ट हैं, हर पोस्ट के लिए इसी तरीके से जो पैटर्न दिया हुआ है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो जो लास्ट डेट दी गई है वो क्या है, 16 मार्च। 16 मार्च तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। 16 मार्च तक आपको इम्पोर्टेंट डेट चाहिए, 16 मार्च तक ये फॉर्म फिल करना है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो। और भी मैं इसके साथ साथ जॉब अपडेट लाता रहूँगा। थैंक यू।